क्रिकेट जिसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है और भाईचारे की इसको अलामत समझा जाता है, आज उसे ही सियासी इंतकाम का मैदान बना दिया गया है। भारत हमेशा ही दुश्मनी की बात करता है और भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को नफरत और तासुब की नज़र कर दिया है। भारत में जो भी फैसले हो रहे हैं, क्या भारत में फैसले कानून नहीं बल्कि हुजूम के दबाव पर हो रहे हैं? तो हाफिज साहब, आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। और यही हुजूम रियासती इदारों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर है कि ऐसा ही है ना? यकीनन ऐसा है कि ये जो अभी हुआ है मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला, उन लोगों की जुबानें सुने और उनकी वीडियोस आपके सामने हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो वो तो बाकायदा तौर पर एक ख़ास मनसूबा बंदी के तहत ये एक मुहिम चलाते हैं, जिसके ज़रिए जो उनके नापसंदीदा, और नापसंदीदा उनके कौन है? नापसंदीदा उनके पाकिस्तानी है, नापसंदीदा उनके बांग्लादेश के लोग अब बन गए हैं। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब जिक्र फरमा रहे थे ये मार्का हक का, तो पाकिस्तान की अफवाज ने गुज़िश्ता बिलखुसूस गुज़िश्ता 10-15 बरस में हजारों कीमती जानों का नुकसान हमने उठाया है। पता नहीं कितने ही डॉलर्स का, हमने अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है मुआशी लिहाज से। और हमारी पूरी एक नस्ल इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे यही सोच है पाकिस्तान को तनहा करने की। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान तो बैक ऑन ट्रैक है, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ खड़ा हुआ है। और दुनिया से तनहा कौन हो रहा है? दुनिया से तनहा वो हो रहा है जो नरेंद्र मोदी है, जो जय शाह है, जो 5 के टोले का है, उसमें एक अमित शाह है। अमित शाह का बेटा कौन है? आईसीसी का सरबराह है। इसलिए मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद कोई अनहोनी बात हो गई है। आप में करेज होनी चाहिए लोगों को बताने की, और आपका आपका तारीख का मुताला होना चाहिए। आपको लोगों को सच और दुरुस्त बात बतानी है कि असल बीमारी कहां से है। जब बीमारी ही आपका डॉक्टर बना, आपका डॉक्टर लगे कि ये डॉक्टर है, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है, वो असल बीमारी जयशा है, जो आईसीसी का सरबराह है। और उस बीमारी को जो वहां पर फीड करता है हाँ, वो नरेंद्र मोदी है। और उस नरेंद्र बिल्कुल मोदी की दुरुस्त फरमाया। सोच ने, उसको फीड करने वाला नरेंद्र मोदी है। खैर, उसको तो बड़े नामों से भी पहचाना जाता है, गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। जहां जिस मुल्क में ख़वातीन की इस्मत दरी की जाती हो, जिस मुल्क में ख़वातीन महफूज नहीं है, खिलाड़ी महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, अब उस मुल्क का क्या ही मुस्तकबिल हो सकता है? और जिसके हाथों में मुस्तकबिल है उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? तो सीफ साहब, क्या ये कहना गलत होगा कि भारत में अब सिक्योरिटी कानून के तहत नहीं बल्कि हुजूम की मर्जी के मुताबिक चल रही है? को और मैं जरा सा पीछे जाऊंगा थोड़ा, इसलिए कि हमने इनके साथ बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन प्लेयरों में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जाहिर है मजबूरी है उनकी कि वो जो है वहाँ उस मुल्क के प्लेयर हैं, इसलिए थोड़ी सी बात उस वक्त भी नहीं होती थी। खैर मीडिया था या नहीं था वो अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें होती जरूर थी, मगर इस तरह नहीं होती थी कि प्लेयरों को कहा जाए कि भाई इनसे हाथ ना मिलाना, इनके पास ना जाना, इसके साथ कुछ। और बच्चों को, अभी आने वाली पौध को, देखिए हम क्रिकेट को बड़ा समझते हैं, हम इसको, जो वो अगर नहीं समझते हम इसको समझते हैं कि ये जेंटलमैन गेम है। बिल्कुल। और हमेशा हमने पहल की आगे जाके। तो देखें, मैं खुद कहता था कि देखें अगर ये नहीं कहीं और खेलना चाहते हम इनसे खेलेंगे, बाहर जाके खेलेंगे, जहां कहेंगे हम वहां चले जाते। ये हम इसलिए करते थे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चलती है। देखिए इनकी इंतहा इतनी बढ़ गई है अब कि आप अपने आने वाली नस्लों को, और जैसा कि बताया नरेंद्र मोदी और ये सब जितने हैं इनके इंतहा पसंद, ये अब इनके हाथों में चले गए सारे प्लेयर। इनको खौफ है कि अगर हमने कुछ ऐसी चीज की तो ये हमें मार देंगे। देखें आप, ये तो खुली तड़ियां ही दे रहे हैं ना मारने की, कि एयरपोर्ट पे गया और इधर गया तो हम खत्म कर देंगे। और ये क्या हो रहा है? तो इसका कोई सुनने वाला है? मेरा ख्याल है कि इसमें किसी ना किसी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और जाहिर है कि जितनी दुनिया में टीम है इनको सोचना पड़ेगा कि भाई आप पैसे के लिए जाते थे ना, तो देख लें आप सेफ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी तो जो है मुसीबत खड़ी हो जानी है। आप वहां पहुंचेंगे, हो सकता है कोई आन के आपको बाहर जाए किसी टाइम भी आने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि हम तो इनके बारे में सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई अब इनका खराब टाइम आना शुरू हुआ है। मैं अपनी टीम को पता है क्या कहता था? मैं ये कहता हूं
देखिए हम क्रिकेटर हैं, हम कहते हैं उनके पास बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे। ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है कि हम बिल्कुल। उनके कोहली को या और प्लेयरों को कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि और हम तौसीफ स्पोर्ट्स साहब को होना भी ऐसे चाहिए, वो खेल को खेल ही समझना चाहिए, Exactly. क्रिकेट को क्रिकेट ही समझनी चाहिए, ना कि उसको सियासत की नज़र करना चाहिए और उसमें भी सियासत को घुसेड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो तो इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। कई बार खिलाड़ी और कोचेस जो है वो इंतहा पसंदों के निशाने पर आ चुके हैं। यही नहीं बल्कि दीगर मुल्कों से जाने वाले सयाह भी कई बार भारतीयों की गुंडागर्दी का शिकार हो चुके हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में कोई भी महफूज नहीं है, चाहे वो सयाह हो, खवातीन हो, बच्चे हों, कोई भी महफूज नहीं है। दिफाई नुक्ते नज़र से देखें तो जब इंतहा पसंद या गैर रियासती गिरोह खेल जैसे शोबे के फैसलों पर असरअंदाज हों तो क्या ये मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए खतरे की घंटी नहीं है ब्रिगेडियर साहब? देखें, बात ये है कि रिट ऑफ गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। ये आरएस के गुंडे जो कह रहे हैं कि हम उसको भी, बांग्लादेशी प्लेयर को मार देंगे, शाहरुख खान को भी मारेंगे, ये कर देंगे, वो वेरी रिट ऑफ गवर्नमेंट। एक ओपनली थ्रेट कर रहा है, आपके मुल्क की बदनामी कर रहा है, आपको जीत को अरेस्ट करते और उसको मुकामी इबरत बनाते आपको, क्योंकि आप इन्हीं के थ्रू चलते हैं, ये गुंडों से आप वोट लेते हैं, इनके थ्रू वोट हरासमेंट करते हैं। आपने ये क्रिसमस का देखा, आपने क्रिसमस में देखा कि किस तरह क्रिश्चियंस को साथ जुल्म बर्बरीत कीजिए, उनके चर्च पे जाके उनको मारा गया, नाबीना औरतों को मारा गया। उसके बाद उनको अपनी मजहबी रसूमात अदा नहीं करने दी गई और बात पाकिस्तान की करते हैं। बात यह है कि ये क्रिकेट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। क्रिकेट एक अमन का पैगाम लेके जाते हैं और फिर पाकिस्तान ने हमेशा इनके मुल्क में जाके खेला, लेकिन एक लिमिट क्रॉस कर गए। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। ये इनको चाहिए, ये एशिया गोल्ड से पाकिस्तान को लेने चाहिए। वी आर नाउ आर रीजनल स्टेबलाइजर। इंडिया आइसोलेट हो चुका है। ये इस बुकलाहट में, इस शर्मिंदगी में, ठीक है, क्रिकेट की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर आइसोलेट हो जाता है और भारत ठीक इसी तरह की हरकतें कर रहा है और इन फ्यूचर हम देखेंगे, बल्कि मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि जल्द ही इंडिया का अंजाम भी यही होता हुआ सबको दिखाई देगा। सवेरा पाशा, हाफिज इमरान, तौसीफ अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो रिपोर्ट में आपने मुलाहिजा किया कि किस तरह से कोई भी भारत में महफूज नहीं है बल्कि गैर महफूज है। तो दिफाई नुक्ते नज़र से देखें तो जब इंतहा पसंद या गैर रियासती गिरोह खेल जैसे शोबे के फैसलों पर असरअंदाज हों तो क्या ये मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए खतरे की घंटी नहीं है ब्रिगेडियर साहब? देखें, बात यह है कि रिट ऑफ गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। ये आरएस के गुंडे जो कह रहे हैं कि हम उसको भी, बांग्लादेशी प्लेयर को मार देंगे, शाहरुख खान को भी मारेंगे, ये कर देंगे, वो वेरी रिट ऑफ गवर्नमेंट। एक ओपनली थ्रेट कर रहा है, आपके मुल्क की बदनामी कर रहा है, आपको जीत को अरेस्ट करते और उसको मुकामी इबरत बनाते आपको, क्योंकि आप इन्हीं के थ्रू चलते हैं, ये गुंडों से आप वोट लेते हैं, इनके थ्रू वोट हरासमेंट करते हैं। आपने ये क्रिसमस का देखा, आपने क्रिसमस में देखा कि किस तरह क्रिश्चियंस को साथ जुल्म बर्बरीत कीजिए, उनके चर्च पे जाके उनको मारा गया, नाबीना औरतों को मारा गया। उसके बाद उनको अपनी मजहबी रसूमात अदा नहीं करने दी गई और बात पाकिस्तान की करते हैं। बात यह है कि ये क्रिकेट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। क्रिकेट एक अमन का पैगाम लेके जाते हैं और फिर पाकिस्तान ने हमेशा इनके मुल्क में जाके खेला, लेकिन एक लिमिट क्रॉस कर गए। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। ये इनको चाहिए, ये एशिया गोल्ड से पाकिस्तान को लेने चाहिए। वी आर नाउ आर रीजनल स्टेबलाइजर। इंडिया आइसोलेट हो चुका है। ये इस बुकलाहट में, इस शर्मिंदगी में, ठीक है, क्रिकेट की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट्स नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर आइसोलेट हो जाता है और भारत ठीक इसी तरह की हरकतें कर रहा है और इन फ्यूचर हम देखेंगे, बल्कि मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि जल्द ही इंडिया का अंजाम भी यही होता हुआ सबको दिखाई देगा। सवेरा पाशा, हाफिज इमरान, तौसीफ अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर कमेंट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।